अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर 5 ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़े हैं कि एटम बॉन्ड किस तरह बनाते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले पिछले दोनों बॉन्ड्स का रिव्यू ले लेते हैं। पहले हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या था? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे और ये बनता कब था? जब मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, जब मेटल नॉन मेटल से जुड़ती थी तब आयोनिक बॉन्ड बनता था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? व्हेन बोथ बॉन्डेड एटम, जो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों क्या करें? शेयर देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों शेयर करते हैं। और ये बनता कब है? जब नॉन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ जुड़ती हैं। अब बारी आती है हमारे आज के टॉपिक की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसका दूसरा नेम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। पेपर में इन दोनों में से किसी भी नेम के साथ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनता है, इज शेयर बाय ओनली वन एटम, यानी जो पेयर बन रहा है वो सिर्फ एक एटम देगा। कोवलेंट बॉन्ड में क्या था? शेयरिंग हो रही थी, दोनों एटम दे रहे थे, ठीक है, बोथ बॉन्डेड एटम शेयर कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है? ओनली वन एटम शेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी? टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप है इन विच कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है ना, कोवलेंट मीन शेयरिंग होगी इसमें। इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बन रहा है, इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम, सिर्फ एक ही, ओनली वन बॉन्डेड एटम, सिर्फ एक ही बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम कहेंगे डोनर। और जो एटम उस पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। विच एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर। अब हमने पीछे कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था, हम सिंगल लाइन से, डबल लाइन से या ट्रिपल लाइन से इसको शो कर रहे हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक एटम इन्वॉल्व हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन देने में, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? अ स्मॉल एरो, जिस तरह का ये बना हुआ है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड। इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने जाता है स्मॉल एरो से। और एरो का जो हेड है, ये हेड उसकी तरफ होगा जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। द हेड ऑफ एरो इज़ टूवर्ड द एक्सेप्टर एटम। जो एटम डोनर होगा उसकी तरफ ये टेल, और जो एक्सेप्टर होगा उसकी तरफ ये हेड होगा। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल से इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो पीछे मैंने आपको सारा पढ़ाया है। तो फर्स्ट इसके लिए आप एटम नाइट्रोजन की डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, आपने पहले भी की हुई है, 2s2 एंड 2p3। स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुन लें, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं है, आप इसे किसी साइड पे नोट डाउन कर लीजिए या इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए। अब 2s2 एंड 2p3 इसके क्या है? वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल आपको पता है कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व भी कौन होता है? वैलेंस शेल होता है। 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 2 3 4 5। आपको पता है एटम किसी दूसरे एटम से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या चीज़ फॉलो करने की कोशिश करता है? ऑक्टेट रूल। 5 है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसके मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उन 3 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब मैंने ये नेक्स्ट बना दिया हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखें, इधर शेयरिंग हो गई, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ और ये तीसरे के साथ। अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेट रूल फुल हो गया है। अब ये जो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये बन गया NH3, इसे हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के पास अब देखें, इसने ये तो थे हमारे पास बॉन्ड पेयर, ये वाले जो हैं ये तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। पीछे आप पढ़ सकते हैं, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड पेयर का। लेकिन ये देखें, ये इन्वॉल्व नहीं ना हुआ बॉन्डिंग में, हालांकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसे हम क्या कह रहे हैं? लोन पेयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डेड में इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम क्या कह रहे हैं? लोन पेयर। अक्सर पेपर में डेफिनेशंस आ जाती हैं, 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? द बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड लोन पेयर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल है बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं होती है 1s2 2s2 2p1, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 1 2 3। इधर में 3 डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1 2 एंड नीचे एक लास्ट में है 3, ठीक है।
अब बोरोन के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। अब इसके पास है ही वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग भी 3 के साथ कर सकता है, तो इसने 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली हुई है, ठीक है। और इसके अब वैलेंस शेल में हम काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6। इवन आफ्टर शेयरिंग विद फ्लोरीन एटम इट हैज़ शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे अभी भी इसके ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ। अब देखिए बुक के पेज नंबर 63 के ऊपर आपकी एग्जाम्पल है, ये कोऑर्डिनेट कवलन बॉन्ड का लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये अमोनिया है, इसके पास लॉन पेयर था, और ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। इवन आफ्टर शेयरिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ। तो क्या करेगा, जब एक मॉलिक्यूल विच हैव लॉन पेयर ऑन इट, जिसके पास लॉन पेयर है, अप्रोचेज द मॉलिक्यूल विच हैज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट अमोनिया ट्रांसफर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, तो अमोनिया क्या करेगा, जो उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ था, जिसके पास लोन पेयर है वही सिर्फ कोऑर्डिनेट कवलन बॉन्ड बना सकते हैं, दूसरे एटम नहीं। तो उसने अपना क्या करना है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देना है, यानी इसके साथ शेयर कर देना है, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, ये देखें, ये लोन पेयर बना हुआ है और ये इसके साथ एरो लगाया हुआ है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोन पेयर अमोनिया से फ्लोरीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड के पास जा रहा है। इधर ऊपर एक एग्जांपल है, इधर भी अमोनिया है और इसके साथ ये दिया हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि H पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन क्या है कि जो इसके हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, इसके बाद इसके ऊपर क्या साइन आ गया है, पॉजिटिव, यानी कि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अमोनिया अपना लोन पेयर इसको भी शेयर कर सकता है, और ये इसके बाद क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। इधर पॉजिटिव का साइन शो हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।